राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में लगा है मेला। और जहां चल रही है परफेक्ट पति प्रतियोगिता और यहीं हो रही है शहर की एक अमीर लेडी की एंट्री। नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जया प्रदा, जो एनटीवी के नए सीरियल परफेक्ट पति के साथ करने जा रही हैं छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू। एनटीवी के शो परफेक्ट पति से डेब्यू करने जा रही हैं जया जी। तो टेलीविजन में ऐसा क्या आकर्षण था कि आपने इतने बिजी करियर के बीच में इसको करने को हाँ, क्योंकि टेलीविजन मोस्ट वॉच मीडिया में, लेकिन थोड़ा हेक्टिक भी है। जी, हेक्टिक भी है। लोग बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन लोग ये डाउट भी है कि हाउ शी इज़ गोइंग टू एडजस्ट विद द शेड्यूल्स। लेकिन अगर आप मन ठान लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स से कैसे टाइम निकाल पाएगी। देखिए, लोग ये भी कहते हैं कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे में जाते हैं, लेकिन मैं बड़े पर्दे से छोटे पर्दे का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह होता है उसको मैं देखना चाहती हूँ। एक कंटेंट जो है ना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले भी जब मैं बॉलीवुड फिल्म्स करती थी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देते थे, जो स्क्रिप्ट कितना, जो कंटेंट है, कंटेंट के बाद डायरेक्टर, और डायरेक्टर किस तरह का हैंडल करेंगे। तो ऑल माय डायरेक्टर्स, आई एम थैंकफुल टू माय डायरेक्टर्स। एंड जो पहली फिल्म जो विश्वनाथ जी और एनएनसीपी साहब का मैं ऋणी रहूँगी। उस तरह का जो डायरेक्टर्स का जो एक्सपीरियंस होता है ना, देन आर्टिस्ट का मैं डायरेक्टर की आर्टिस्ट हूँ। सो इस तरह का जो सब्जेक्ट मिलना, डायरेक्टर एंड एनटीवी, सो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वेरी रेयर टू गेट इट। लगता है लड़की मिल गई। लड़की मिल गई? लाखों में एक ऐसी लड़की ढूंढी है जो मेरे बेटे की परफेक्ट पत्नी बनेगी। जया प्रदा शो में जोधपुर शहर की एक शाही घराने की महिला हैं और इनके किरदार का नाम है राजश्री राठौर, जो तलाश रही हैं अपने बेटे पुष्कर के लिए एक परफेक्ट दुल्हन। आजकल जो ट्रेंड चल रही है, इसमें बहू के लिए कोई रक्षा नहीं है, एंड शी फील्स वेरी इनसिक्योर एंड ऑल। आजकल कई जो मुद्दे उठा रहे हैं समाज में कि गर्ल प्रोटेक्शन चाहिए, तो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ विद इन द सोसाइटी नाउ। उसमें मैं पहली बार, मैंने आपने इससे पहले भी देखा होगा कि एक अच्छी बहू, बेटी और भाभी, इस तरह के जो किरदार में मैं आपको कई बार फिल्मों में आई हूँ। इस बार मैं फॉर ए चेंज सासू माँ बनकर आ रही हूँ। सासू माँ, लेकिन इसमें सबका एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह की सासू माँ है। एंड राजश्री राठौड़, and she is a very आत्मविश्वास के साथ, and whatever she decides, that is the decision maker. So she is very confident. गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। 300 से ज्यादा फिल्में और 7 से ज्यादा लैंग्वेजेस में काम करने के बाद जया प्रदा ने लिया है छोटे पर्दे पर दाखिला। हाँ, ये जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। देखिए, ये जो टीवी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये हर घर में जाती है। लोगों के विचारों को बदलने का एक सोच है।
तो इस तरह का आजकल इस आधुनिक युग में जो यंगस्टर्स भी देख सके इस तरह का एक कैरेक्टर, और ख़ास तौर महिलाओं में बहुत ही मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं किस तरह ये राजश्री राठौड़ का कैरेक्टर होगा और सोसाइटी में मैं क्या मैसेज देने वाली हूँ। तो मुझे बहुत ही कमिटमेंट है एंड उसके साथ साथ बहुत ही नर्वस भी हूँ कि पिक्चर ये जो टीवी शो है, मैं थैंक्स वंस अगेन टू NTV, उन्होंने बढ़िया सा इस सब्जेक्ट को लिया है। लाखों में एक ऐसी लड़की ढूंढी है जो मेरे बेटे की परफेक्ट पत्नी बनेगी। अब जरा राजश्री राठौड़ के ठाट बाट वाले इस लुक के बारे में भी जान लेते हैं, जो अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने की मुहिम में जुटी हैं। इंडियन है और ट्रेडिशनल है, और स्टाइल ऑफ राजस्थान, जो हेरिटेज, सो सब कुछ इसमें पुट टुगेदर, दैट इज राजश्री राठौड़। तो चलिए अब मिलवाते हैं शो के हीरो आयुष से, जो परफेक्ट पति में बने हैं राजश्री के बेटे पुष्कर। और आज ये जनाब हमें घुमा रहे हैं जोधपुर में लगे इस मेले में, वो भी बहरूपिया बनकर। नहीं, मैं बोलूँ खंबागणी। जी हाँ, पहचाना मुझे? पुष्कर परफेक्ट पति, जो जल्द आ रहा है 3 सितंबर, मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे। जी, अभी मैं उसी की शूटिंग पर हूँ। ब्यूटीफुल लोकेशन जोधपुर में। ये जो अभी आपने देखा, जोधपुर का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट लोकेशंस, घंटाघर, जहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है शूटिंग करते करते। आपको दिन में आना चाहिए था, दिन में बहुत गर्मी थी। अभी तो एक्चुअली लग रहा है जैसे हिल स्टेशन है, सो वेदर ने और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कर दिया इस जगह को। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ जोधपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज दिस, मेहरानगढ़। आइए, ये मार्केट जोधपुर की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मार्केट्स है। जी, आपको थोड़ी सी भीगी सी नज़र आएगी, बिकॉज आज एक्चुअली हम मुंबई लेकर आ गए हैं जोधपुर में। मैं कह रहा था हम मुंबई लेकर आ गए हैं जोधपुर में। बारिश, यस, तो मौसम ठंडा हो गया तो बहुत मज़ा आ रहा है। आइए तो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करें जोधपुर का। कम यहाँ के आप ऑटो भी देखिएगा तो बहुत अच्छे हैं और बहुत फेमस भी हैं, ग्रीन एंड येलो। मुंबई की तरह नहीं है, मुंबई में ब्लैक एंड येलो होते हैं। आइए, कम आइए। खंबागड़ी जी, ओके। तो राखियाँ हैं आपके पास? नहीं, राखियाँ नहीं है इनके पास। राखियाँ नहीं है, बट बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं यहाँ पे इनके पास। यस, देखिए, आइए, देखिए, अमेजिंग चूड़ियाँ, मतलब इवन दोज आर ब्यूटीफुल। कितना इंडियन टच। जी बिल्कुल है, बट मैं इतना परफेक्ट हूँ या नहीं कि मैं चूड़ियाँ गिफ्ट करूँ या नहीं, वो तो शो में ही पता चलेगा कि मैं चूड़ी गिफ्ट करता हूँ, क्या गिफ्ट करता हूँ। जब मेरे को राजस्थान की याद आती है और मैं जब इमेजिन करता हूँ राजस्थान में चूड़ियाँ कैसी होनी चाहिए, तो मुझे यार ऐसी चूड़ियाँ याद आती हैं। दीज आर द मोस्ट ऑथेंटिक राजस्थानी चूड़ियाँ, जो एक्चुअली हमने मूवीज़ में देखी थी, जो हम 90s की मूवीज़ में देखते आए थे। स्पेशली करण अर्जुन में भी हमने देखी थी। शाहरुख खान, सलमान खान बाय कर रहे थे ऐसी चूड़ियाँ। जया प्रदा से आपने उनके बारे में बात की, तो मैं बोलना चाहूँगा, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब सच अ बिग स्टार, अ ग्रेट ऑनर टू वर्क विद हर एंड सो डाउन टू अर्थ। शी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग ऑन सेट। हर किसी का ख्याल रखती हैं, अपने एक्टर्स का, अपनी टीम का, प्रोडक्शन टीम का, डायरेक्शन टीम का। वेरी नाइस। मूछें हो तो पुष्कर जैसी, वरना ना हो। जोधपुर, आप हमारे साथ बने रहिए। जोधपुर में परफेक्ट पति की शूटिंग अभी बहुत सारी बाकी है, बहुत मज़ा करवाएंगे। NTV 3 सितंबर, मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM। आयुष जोधपुर में लगे इस मेले में काफी एक्साइटेड दिखाई दिए। सारे दुकानदारों के पास पर्सनली जाकर इन्होंने मेले में लगी इन दुकानों का जायजा लिया और अपने लिए पसंद किए राजस्थानी नागरे। खमागड़ी, ये वेलवेट वाली, ये देखिए, ये भी अच्छी है। जरा डिजाइन दिखाइए ना, कैसे कैसे कौन से फेमस डिजाइन हैं यहाँ पे। आप हैं यहाँ पे? आइए ना यहाँ पे, आके दिखाइए ना, थोड़ा सा कैमरा को भी दिखाइए। अच्छी राजस्थानी चप्पल दिखाइए। ये आई डोंट नो, देखने में तो बहुत सुंदर है, खाने में कैसी लगेगी मुझे पता नहीं है। ये अच्छी है, कलरफुल, दिस इज नाइस। ये अच्छी है। अब आइए, शो का नाम परफेक्ट पति है, तो पति अपने लिए फेवरेट जूतियाँ सेलेक्ट कर ले जो वो खाएगा
शो के अंदर। वैसे आयुष को तो आप पहले तू सूरज में सांझ पिया जी में और इश्क बात जैसे सीरियल में देख चुके हैं। जोधपुर में फिल्माया जा रहे इस एंट्री सीन में पुष्कर बाबू का ये लुक भी कमाल का है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भाई ये तो शायद किसी मिशन के लिए बहरूपिया बनकर इस मेले में हाथ लगाए घूम रहे हैं। लेकिन सबसे अनजान शो की हीरोइन से भी मिल लीजिए। ये है सयाली संजीव, मराठी फिल्मों की अदाकारा। शो में इनका नाम है विदिता, जो आगे जाकर बनेंगी कड़क सासू माँ राजश्री की बहुरानी। नमस्ते, मैं साइली संजीव और हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं परफेक्ट पति कंपटीशन से, जो एन टीवी पे परफेक्ट पति शो आ रहा है। उसके लिए हमने ये सब सेट तैयार किया है। हम हैं राजस्थान में, लेकिन अभी मैं आपको पूरा राजस्थान नहीं घुमा सकती, लेकिन मैं अभी हूँ मंडौर में, जहाँ हमने ये मेला लगाया है, तो मैं आपको मेला घुमा देती हूँ। आइए। विदिता यानी सयाली संजीव आज मंडौर में लगे इस मेले में करेंगी ढेर सारी शॉपिंग और साथ ही दिखेगा गणपति बप्पा के साथ इनका लगाव भी। तो चलिए सयाली के साथ ही लेते हैं एक बार फिर इस शानदार मेले के मजे। तो हम आए हैं अभी इस मेले में, तो यहाँ ऊंट है जो आपको राजस्थान में हर जगह दिखाई देंगे। राजस्थान बेसिकली बहुत कलरफुल है, तो आप मेरे कॉस्ट्यूम से भी जान सकते हो कि मेरा कॉस्ट्यूम भी बहुत कलरफुल दिया है। और ऐसे ही विदिता के जो मेरा कैरेक्टर है परफेक्ट पति में, उसके कॉस्ट्यूम्स ऐसे ही कलरफुल है जैसे राजस्थान कलरफुल है। तो आप देख सकते हैं इधर बहुत कलरफुल चीज़ें लगी है। ये साड़ियों का दुपट्टे का शॉप है, जहाँ आपको बांधनी यहाँ की जो फेमस है, और बहुत कलरफुल दुपट्टे हैं, बहुत साड़ियाँ हैं कलरफुल। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको लाख की चूड़ियाँ दिखाती हूँ। ये है लाख की चूड़ियाँ। इस पे छोटे छोटे आईने लगा के वर्क किया है। तो ये बहुत सारी कलरफुल अलग अलग, ये ब्लैक कलर में भी है, ब्राउन में भी है और ब्राइट कलर में भी मिल जाएंगी। ये मोजरी है, अलग अलग जूती है जिस पे डिज़ाइन किया हुआ है। एक विदिता को जूती दी है, अभी तो मैंने फ़िलहाल वो पहनी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। जो घुंघरू वाली है, ये गणपति बप्पा सब जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं उन्हें पता है कि मुझे गणपति बहुत पसंद है। ये सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है। ये शायद ये ऐसे छोटा सा बॉक्स है। यहाँ हाथी बने हैं कुछ, यहाँ अलग अलग टाइप की चूड़ियाँ हैं। यहाँ एक झोला जो कहते हैं हम, बहुत कलरफुल झोला है, ये भी बहुत अच्छा है। ये मेरे ड्रेस के साथ शायद मैच हो रहा है। मेरे ड्रेस के बारे में, ये तो घाघरा मैं पहन रही हूँ, स्कर्ट जो आमतौर पे बोला जाता है स्कर्ट, तो ये घाघरा है। एक ब्लाउज़ है, एक दुपट्टा है, और ये स्पेशलिटी है राजस्थान की, जो कोटी पहनते हैं ब्लाउज़ के ऊपर। ये मुझे थोड़ा बचपन की याद दिला रहा है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे झूले रहते थे मेले में, और हम जब मम्मी पापा को ज़बरदस्ती नहीं राइड नहीं लूँगी मैं। कभी सहेलियों के साथ गपशप, तो कभी मेले में निशानेबाजी। भाई मेले में घूमने का असली मजा तो मैडम ही ले रही हैं, क्यों सयाली? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है और आपको दिखाना बाकी है, क्योंकि ये मेले में मैंने आपको सिर्फ 2 या 3 दुकानें दिखाई है। अभी तो पूरा मेला बाकी है, और परफेक्ट पति कंपटीशन और परफेक्ट पति पूरा देखना आपको बाकी है। तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो एक बार फिर से लौटते हैं हीरो पुष्कर की ओर, जो अब नजर आ रहे हैं अपने असली अवतार में, और हमें बता रहे हैं मार्शल आर्ट की कुछ टिप्स। नहीं, वर्कआउट मेरा मिस हो ही नहीं रहा। मैं वर्कआउट कभी भी अपना मिस नहीं करता। हफ्ते में 5 डेज़ मेरा वर्कआउट का रिजीम होता है, और मैं कभी भी मिस नहीं करता। जैसे मैं एंड आई एम नॉट अ जिम फ्रीक था। मैं लाइफ में एक टाइम पे जिम फ्रीक था, बट मेरे को अक्ल आ गई, बिकॉज जिम लिफ्टिंग वेट्स ही सिर्फ फिटनेस नहीं है। फिटनेस है आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में, यानी आपके अंदर एंड्योरेंस है, स्टैमिना है या नहीं है। तो जिम से ये सब नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग जिम इज़ बैड, इट्स गुड, बट फॉर मी फिटनेस इज़ लाइक a little bit of gymnastics, a little bit of self defense, martial arts, swimming,
जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो बॉडी में। तो भाई देर किस बात की, हाथों हाथ नमूना भी पेश कर ही दीजिए। ये मेरी फिलॉसफी है लाइफ की, अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते फिटनेस के लिए लाइफ में, तो आपकी लाइफ वेस्ट है। बिकॉज अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप लाइफ का मज़ा ही नहीं ले सकते। चाहे आप बड़े सुपरस्टार हो, चाहे आपके पास बहुत पैसे हों, चाहे आप बहुत स्मार्ट हो दिमाग से, बट अगर आपके पास फिटनेस नहीं है तो आप हेल्थ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। वैसे शो के पहले सीन में होने वाली सासू माँ से विदिता का आमना सामना भी बड़े ट्विस्ट भरे अंदाज में हुआ। एक अनजान लड़की को अपने लिए परेशान होता देख सासू माँ राजश्री को भी अच्छा लगा। जोधपुर से अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।